बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मटेरियल फॉर फर्स्ट पोजीशन इन बोर्ड पार्ट 70। ये टॉपिक भी इंग्लिश ग्रामर पे है। 2 लेक्चर इससे पहले मैं दे चुका हूँ इंग्लिश ग्रामर पे, ये तीसरा मेरा लेक्चर है। बहुत अच्छे रूल्स लेकर आया हूँ। छोटे छोटे रूल्स हैं लेकिन उसमें हमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत से लोगों को नहीं पता होती, तभी मैं ये वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, पहला सेंटेंस मैं यहाँ करूंगा कि आई वॉज वन ऑफ दोज हु वर प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पे हु के साथ वॉज नहीं आना, आप ये ना समझिएगा कि आई की वजह से यहाँ पे वॉज आ जाएगा। हु से पहले जो सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। हु से पहले दोज है तो वर आ जाएगा, क्योंकि मैं उन लोगों में से एक था जो वहां मौजूद थे। ठीक है, तो इसलिए वर आ गया। नेक्स्ट है शी इज इंटेलिजेंट देन मी। गलत है, शी इज इंटेलिजेंट देन आई। देन के साथ हमेशा सब्जेक्टिव के साथ याद रखिए, देन आई। इसी तरह नाइदर नबीला नॉर नादिया टुक हर डिनर। ये जो नाइदर है नॉर है, ये सेंटेंस को सिंगुलर कर देता है, लिहाजा हर आएगा। हालांकि दो है, नबीला और नादी, लेकिन हर आएगा। और नन भी सिंगुलर कर देता है। याद रखिएगा, नाइदर आता है दो के लिए, नन दो से ज्यादा के लिए आता है। नन ऑफ द 4 गर्ल्स टुक डिनर। नेक्स्ट है द 2 ब्रदर्स क्वार्रेल्ड विथ ईच अदर। दो के लिए हो ईच अदर आएगा, और अगर दो से ज्यादा हो द 4 ब्रदर्स क्वार्रेल्ड विथ वन अनदर आ जाएगा। फिर ही हैज सम मनी, उसके पास कुछ रकम है। एक तो ये याद रखिएगा कि सम हमेशा पॉजिटिव में आता है। अगर इसका नेगेटिव सपोज करना है ना, तो ही हैज नॉट एनी मनी फिर आ जाएगा। और अगर क्वालिटी हो तो फिर सम वट आता है, फिर सम नहीं आता। मतलब देखे ना, उसके पास कुछ रकम है, ही हैज सम मनी, लेकिन वो इंग्लिश में कुछ कमजोर है, ये क्वालिटी है, तो ही इज समवट वीक इन इंग्लिश। इसी तरह ही हैज मैनी पेन्स विद हिम, ये तादाद है, तादाद के लिए मैनी आएगा। लेकिन अगर क्वांटिटी हो फिर मच आता है, ही हैज मच मिल्क विद हिम। आई एम सीइंग यू स्विमिंग। गलत। सीइंग को हम आईएनजी में ऐसे यूज नहीं कर सकते। आई सी यू स्विमिंग। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम इस तरीके से आईएनजी नहीं लगा सकते, जैसे आई एम कंक्लूडिंग, गलत है। आई एम डिसाइडिंग, गलत है। इन द सेम वे आई एम सजेस्टिंग टू ड्रॉप हिम, गलत। आई सजेस्ट टू ड्रॉप हिम। नेक्स्ट है ही इज द एबलेस्ट एंड एफिशिएंट टीचर। देखें, दो क्वालिटी बताई है, एबलेस्ट, 3rd डिग्री बताई है ना, द एबलेस्ट, तो फिर अगले की भी 3rd डिग्री ही आनी है, सेम डिग्री यूज होगी। ही इज द एबलेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट टीचर। अच्छा, एक बात याद रखें, एंड का मीनिंग होता और, एज वेल एज का मीनिंग भी होता और। एंड आएगा जब दो चीजें हो, दो अशखास हो, दो मशीनें हो, दो चीजें होंगी तो एंड आएगा। एज वेल एज आएगा वो दो चीजें जो एक दूसरे के लिए कंपल्सरी हैं, एक के बगैर दूसरी बेकार है, या एक ही मशीन डबल काम कर रही है, या एक ही आदमी में डबल क्वालिटी है। ठीक है, जैसे मैंने अभी जो बोला था उसमें बेहतर क्या था, ही इज एबलेस्ट एज वेल एज द मोस्ट एफिशिएंट टीचर। इसी तरह ही इज सिंगर एज वेल एज म्यूजिशियन। कहते हैं रैकेट एज वेल एज शटल, बॉल एज वेल एज बैट। अच्छा, बाज कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो देखने से डबल लग रहे हैं लेकिन असल में उनका मीनिंग सिंगुलर ही होता है। जैसे हम कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब ये देखने से दो असल में सिंगुलर है। राइस एंड करी इज अ गुड फूड। हॉर्स एंड कैरेज सिंगुलर बोलेंगे। राइज एंड फॉल सिंगुलर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, जब हम फ्यूचर बनाते हैं, विल शैल लगाते हैं, तो आई और वी इनके साथ हमेशा शैल लगता है, और बाकी तमाम जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ विल लगता है। लेकिन अगर हम किसी को थ्रेट देते हैं, या हम कोई अज़्म की बात करते हैं, या हम जोर देकर बात करते हैं, तो फिर इनका इस्तेमाल उलट जाता है। जहां पे आई और वी होगा वहां पे विल लग जाएगा और बाकी सबके साथ शैल लग जाएगा। वो देखिए, अगर मैं कहता हूं ना कि आई शैल कम इन द इवनिंग,
इसका मतलब ये कि कच्ची बात है। लेकिन अगर मैं कहूंगा ना आई विल कम, इसका मतलब पक्की बात है कि मैं शाम को आऊंगा। आई विल सी यू थ्रेट है, तो यहां पे विल आएगा, फिर शैल नहीं आना। और इसमें यह भी याद रखे, विल की सेकंड फॉर्म तो वुड आपको पता है, शैल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वो भी वुड होती है, शुड नहीं होती। इसलिए कि जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो मीनिंग चेंज नहीं होता। शुड अगर लगाएंगे, शुड का तो मीनिंग ही चेंज हो गया, तो शुड गलत है। शैल की भी सेकंड फॉर्म वुड है। इसी तरह उसने मुझे बहुत सारी नसीहतें की। अब मैं ये नहीं कह सकता ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। जब भी एडवाइस की हम प्लूरल बनाएंगे तो पीसीज ऑफ एडवाइस लगाएंगे, मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस। इसी तरह अगर मैं कहता हूं उसने मुझे 5 रोटियां दी, तो मैं नहीं कह सकता ही गेव मी 5 ब्रेड्स, आएगा ही गेव मी 5 लोव्स ऑफ ब्रेड। इसी तरह मैं कहता हूं उसने मुझे 3 मालूमात दी, ही गेव मी 3 इंफॉर्मेशंस, गलत। इंफॉर्मेशन की जब प्लूरल बनाएंगे तो उसके बाद हम उसके लिए काइंड ऑफ लगाएंगे, ही गिव मी 3 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह कि आई हैव 2 काइंड्स ऑफ जॉब्स एट खानपुर। अगर मैं ये कहता हूं कि फर्नीचर जब मुख्तलिफ पड़ा भी, साथ कुर्सियां पड़ी हैं, मेज पड़ी है, डाइनिंग टेबल है, ये है वो सब कुछ पड़ा है, हम उसको जब हम काउंट करेंगे, जैसे मैं कहता हूं प्लीज पिक, प्लीज रिमूव 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द रूम। मैं यूं कहूंगा कि कमरे से, अगर मैं कहना चाहता हूं कि कमरे से 3 आपने फर्नीचर जो है ना वो निकाल दे यहां से, है, क्योंकि कमरा जरा भारी हो रहा है, भर गया पूरा, ओवर क्राउडेड सा लग रहा है, ठीक है, ओवर स्टफ सा है। तो अब हमने वहां पे आइटम हम फिर यूज करेंगे, ठीक है, 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर। इसी तरह अगर ग्रास है, अगर मैं कहता हूं उसने जी मुझे प्लीज मुझे यहां से 5 घास तोड़ दे, तो प्लीज पिक 5 ग्रास, गलत हो गया। हम वहां पे ब्लेड यूज करेंगे, 5 ब्लेड्स ऑफ ग्रास। इसी तरह अगर मैं कहता हूं मुझे 5 चावल दे दो, तब 5 चावल हम ये नहीं कह सकते कि प्लीज गिव मी 5 राइसेस। वहां पे राइस की जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वहां पे ग्रेन लगाएंगे, प्लीज गिव मी 5 ग्रेन्स ऑफ राइस। यानी ये मुख्तलिफ उसूल है कि आपने किसी लफ्ज की जब हम प्लूरल बनाएंगे तो उसको किस तरीके से आपने यूज करना है। इसी तरह इट इज यू हु आर टू बी पनिश्ड, इज टू बी पनिश्ड, तो यू की वजह से यहां पे आर लगना है, यानी हु से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। इट इज यू हु आर टू बी पनिश्ड। अच्छा, एक और चीज याद रखें कि जब हम किसी की सेकंड डिग्री बनाते हैं ना, तो उसके साथ हम आमतौर पे ई आर लगा देते हैं। जिसके साथ ई आर लगे, जैसे क्लेवर की क्लेवरर, तो फिर उसके लिए मोर लगाने की जरूरत नहीं है, मोर नहीं लगा सकते, ही इज मोर क्लेवरर देन यू, ये गलत है। या ईयर जब लगता है तो लगा दे, अगर ईयर ना लगता हो तो तब उस सूरत में फिर हम मोर लगाते हैं। जैसे हम यूज करते हैं मोर इंटेलिजेंट, हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंटर तो नहीं बन सकता। अच्छा, अगले एक उसूल याद रखें कि जब भी सेकंड डिग्री यूज होती है, कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, तो हम देन इस्तेमाल करते हैं, और देन के बाद सब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताया होता है। 6 अल्फाज ऐसे हैं कि उनके बाद हमेशा टू आता है, और टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। वो 6 अल्फाज है, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर और प्रीफर। जैसे ही इज सीनियर टू मी, ये उसूल। नेक्स्ट, हिज हेयर आर ब्लैक, गलत, हिज हेयर इज ब्लैक, हेयर की प्लूरल नहीं होती। ही डिड हिज वर्क, अब ये सेंटेंस था, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। इसको अब नेगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, ही डिड नॉट हिज वर्क, क्या करेंगे, यहाँ पे डिड नॉट तो आपने लगाना उसको नेगेटिव बनाने के लिए, तो जो डिड को आपने जो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बनाना था वो आप यूज नहीं कर रहे, तो इसका बनेगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क। अच्छा, और याद रखें किसी चीज का, जैसे मैंने प्लूरल का बता रहा था, जैसे अब आपने रिवर है, अब रिवर का ग्रुप ऑफ रिवर्स गलत होता है, नेट ऑफ रिवर्स, ठीक है ना, दरिया इकट्ठे सारे, आप काफी सारे दरियाओं को इकट्ठा मिला दिया तो नेट ऑफ रिवर्स बन गया। इसी तरह स्टार्स है, स्टार्स को जब इकट्ठा करेंगे तो पाइल ऑफ स्टार्स नहीं कह सकते, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स आ जाएगा। इसी तरह करेंसी नोट्स है, उनका पूरा आपने बनाया है, तो वो पैक ऑफ करेंसी नोट्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वैट ऑफ करेंसी नोट्स। रूम्स, सूट ऑफ रूम्स नहीं कहेंगे, सेट ऑफ रूम्स बोलेंगे।
बैंड ऑफ प्लेयर्स नहीं बोलेंगे, टीम ऑफ प्लेयर्स बोलेंगे। रेंज ऑफ इवेंट्स नहीं कहेंगे, चेन ऑफ इवेंट्स कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है एक बहुत मशहूर सेंटेंस टाइप है कि लोग इसमें बड़ी गलतियां करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि आप आओ और मुझसे मिलो, तो लोग यूज करते हैं कि आई लाइक दैट, कम एंड सी मी। तो दैट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ऐसे आ ही नहीं सकती, यहाँ पे टू आना था। आई लाइक यू टू कम एंड सी मी। इसी तरह मुझे इस पते पर लेटर भेजो, तो सेंड दिस लेटर ऑन दिस एड्रेस गलत है, सेंड दिस लेटर टू दिस एड्रेस। अच्छा, मैंने जैसे पीछे बताया था आपको कि आई एम सीइंग कहना गलत है, आई सी आएगा। आई एम हियरिंग कहना गलत है, आई हियर आएगा। तो ये कुछ अल्फाज ऐसे जो हम आमतौर पे ऐसे यूज नहीं कर सकते आईएनजी में। वो अल्फाज स्मेल है, आई एम स्मेलिंग नहीं, आई स्मेल। आई टेस्ट, आई एम टेस्टिंग नहीं आएगा। आई नोटिस, आई एम नोटिसिंग नहीं आएगा। आई रिकॉग्नाइज, आई रिकॉग्नाइजिंग नहीं आएगा। आई रिमेंबर, आई एम रिमेंबरिंग नहीं आएगा। आई फील, आई एम फीलिंग नहीं आएगा। I think, I recollect, I forget, I know, I understand, I believe, I am believing नहीं आएगा। I suppose, I want, I wish, I desire, I refuse, I hate, I love, I dislike, I am disliking जरूरत नहीं है कहने की, I dislike simple, I appear। ठीक है ना? अच्छा, कुछ ऐसे अल्फाज हैं उनके बाद हमेशा एज लगता है। जैसे आई रिगार्डेड हिम एज माई ब्रदर, रिगार्ड के बाद एज लगता है। ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ गुड मैन। तो वो जो ऐसे अल्फाज है इनके बाद एड लगता है, वो अल्फाज पहला है रिप्रेजेंट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पोर्ट्रे है, डिपिक्ट है, मेंशन है और डिफाइन है। इनके बाद एज आता है। अगला उसूल यह है कि इंग्लिश प्रोफेसर, उर्दू प्रोफेसर कहना गलत होता है। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, प्रोफेसर ऑफ उर्दू, ये ठीक है उसूल। नेक्स्ट जो आखिरी रूल है आज के इस लेक्चर का, ही वेंट टू मरी एंड एंजॉयड हिमसेल्फ। याद रखिए, वो मरी गया और लुत्फ उठाया। ठीक है, तो अकेला आपने ये नहीं बोलना कि आई वेंट टू, ही वेंट टू मरी एंड एंजॉयड। जब अकेला एंजॉयड आएगा तो आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट हो जाएगा। तो ही वेंट टू मरी एंड एंजॉयड हिमसेल्फ। और अगर ये आ जाए कि ही कीप्स गुड हेल्थ, तो अच्छी जब सेहत होगी तो उसके लिए एंजॉयज का लफ्ज इस्तेमाल होगा। ही कीप्स बैड हेल्थ हो सकता है, लेकिन ही एंजॉयज गुड हेल्थ। ये कुछ रूल्स थे आज के इस लेक्चर के। मुझे उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। अभी ये मेरी जो सीरीज है ये अभी कंटिन्यू है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।